कि मैं इसको गिरा देती हूँ। तो अगर मैं इसको गिरा दूंगी तो ये सारी टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मरूफ अदाकारा सरवत गिलानी ने एतराफ़ किया है कि वो अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम का शिकार हो गई थी। इस दफ़ा मुझे एक्चुअली पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है मुझे समझ आई, जिस वजह से वो अपनी ही बेटी को मारना चाहती थी। सरवत गिलानी हाल ही में निदा यासिर के मॉर्निंग शो में शरीक हुई, मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इसको गिरा देती हूँ, जहां उन्होंने नौज़ायदा माओं में होने वाली तिब्बी पेचीदगियों समेत उनके पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शिकार होने पर खुलकर बात की। मीन्स द वर्ल्ड। और अलॉट ऑफ टाइम साइकोलॉजिकली आपको बहुत सारी चीज़ें जब नहीं भी हो रही होती हैं तो वो आपको दिमाग में लगता है कि हो रही हैं। अदाकारा की इसी प्रोग्राम की वायरल होने वाली एक क्लिप में उन्होंने ये इंकिशाफ भी किया कि बेटी की पैदाइश के वक्त उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मेरी बेबी को 4 दिन बाद हॉस्पिटल में मिली बिकॉज मेरा अपना बहुत सीरियस सर्जरी हुई थी। अदाकारा ने बताया कि मुताद्दिद पेचीदगियों की वजह से उनका भी मुश्किल ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से वो खुद अपनी सेहत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। खुद स्ट्रगल कर रही थी। सरवत गिलानी का कहना था कि पैदाइश के 4 दिन बाद उन्होंने बेटी देखी थी और इस वक्त उनकी बेटी दूध के लिए तड़प रही थी। मैं अपनी बेबी को 4 दिन बाद हॉस्पिटल में मिली बिकॉज स्ट्रगल कर रही थी दूध पीने के लिए। उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनकी बेटी दूध की जस्तजू में थी, इस वक्त वो खुद कई मसाइल और दर्द में मुब्तला थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो बेटी को नीचे गिरा देती है। और मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे ये फीलिंग आई कि मैं इसको गिरा देती हूँ। तो सरवत गिलानी के मुताबिक कम सुन बेटी को गिरा देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के ख्यालात आने के बाद वो ज़ारो कतार पड़ी और फिर शौहर को भी उन्होंने अपनी सूरत हाल से आगाह किया। एंड आप यकीन करें मुझे ऐसे जब मैं कमरे में गई मैं सिर्फ दारो कतार रो रही थी। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने शौहर को बताया कि उनके दिल में ख्याल आ रहा है कि वो अपनी नौज़ायदा बेटी को मार देती हैं, जिस पर उनके शौहर ने उन्हें बताया कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ऐसे ख्यालात आना मामूल की बात है, वो डिप्रेशन से गुजर रही है। गई मैं सिर्फ दारो कतार रो रही थी और मैंने फहद से कहा कि मैं इसको मारना चाहती हूँ। तो फहद ने कहा ये पोस्टमार्टम ब्लूज है। सो सरवत गिलानी का कहना था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से मुताल्लिक ख़वातीन और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को जन्म देने वाली माओं को आगाह होने की ज़रूरत है। परमानेंट फीलिंग, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या है। उन्होंने तजवीज़ दी कि ख़वातीन के जैसे हमल ठहरे तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से मुताल्लिक पढ़ें और आगाही हासिल करें। इससे इन्हें बहुत फ़ायदा होगा और उन्हें मुश्किलात से निपटने में मदद मिलेगी। वो अजीबो गरीब फीलिंग्स आ रही हैं, दे आर नॉट यू, दे आर जस्ट अ मेंटल स्टेट दैट यू आर गोइंग थ्रू। अदाकारा के दिसंबर 2023 में तीसरे बच्चे और पहली बेटी की पैदाइश हुई थी। सरवत गिलानी ने अदाकार और नामवर प्लास्टिक सर्जन फहद मिर्ज़ा से 2014 में शादी की थी। जोड़े के 2 बेटे हैं, जिनमें रोहान मिर्ज़ा की पैदाइश 2015 और अज़ मोहम्मद मिर्ज़ा 2017 में पैदा हुए थे। पोस्टमार्टम डिप्रेशन किया है। मैंने अपने 1.25 महीने के बेबी को इतना ऊपर उठाया और उठा के मैंने उसको छोड़ दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन के लिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक आम अर्जा है। हर काम को एक बोझ समझ के कर रही। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के दौरान माँ के जहन में मनफी ख्यालात आना मामूल होता है। ऐसे में खुद को अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने के ख्यालात तवातुर से आते हैं। मैंने अपने 1.25 महीने के बेबी को इतना ऊपर उठाया और उठा के मैंने उसको छोड़ दिया। इस मर्ज का दूसरा सबसे बड़ा असर मरीज पर गुनूदगी तारी होना और मन खुश्क हो जाना है। हर काम को एक बोझ समझ के कर रही थी। डिप्रेशन की जो कैफियत होती है वो एक्सट्रीम पर होती है। जो बुरा हुआ है वो शायद इस बच्चे की वजह से। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 4 में से 1 खातून बच्चे की पैदाइश के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में मुब्तला रहती हैं। इस मर्ज से निकलने के लिए मरीज साइकोलॉजिस्ट से रुजू करते हैं। इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर रहा होता है। रोना है इनका, अगर मैं इनके करीब जाता हूँ तो ये रोने लग जाती है।